जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। भक्ति को भी शास्त्र की सीमा में रहना चाहिए। आचार्यजन कहते हैं भक्ति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। भक्ति के नाम पर आप कुछ भी करो वह भक्ति नहीं हो सकती। शास्त्र की सीमा से बाहर जाकर के की जाने वाली भक्ति उत्पात का कारण बनती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। केवल हेतु की भक्ति कल्पाताय उत्पते, इसका मतलब हुआ शास्त्र की सीमा से बाहर जाकर के की जाने वाली भक्ति उत्पात का कारण बनती है। भक्ति को भी शास्त्र की सीमा में ही रहना चाहिए। शास्त्र की सीमा से बाहर जाकर के की जाने वाली भक्ति को ही अंधभक्ति कहते हैं। अंधभक्ति की परिभाषा क्या है? अंधभक्ति की परिभाषा यही है, वह भक्ति जो शास्त्र की सीमा से बाहर हो, मनमुखी हो, उसे अंधभक्ति कहा जाता है। भक्ति तो शास्त्र की सीमा में ही रहती है, शास्त्र सम्मत ही भक्ति होती है। भक्ति कहो श्रद्धा कहो सब एक ही बात है। भक्ति की परिभाषा बताते हुए आचार्यजन कहते हैं महनीय जना विषये प्रीति ही भक्ति ही। महान पुरुषों के प्रति जो प्रीति हो उसे भक्ति कहते हैं। प्रीति प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, सभी प्रीति को भक्ति नहीं कहते हैं। महापुरुषों के प्रति जो प्रीति है उसे भक्ति कहा जाता है। पिता पुत्र से प्रीति रखता है, प्रेम रखता है, पर पिता के द्वारा पुत्र के प्रति किए जाने वाले उस प्रेम को, उस प्रीति को हम भक्ति नहीं कह सकते। पिता के लिए पुत्र दया का पात्र हो सकता है, दुलार का पात्र हो सकता है, पर महनीय कभी नहीं हो सकता। पर यदि पुत्र पिता से प्रीति रखे तो उस प्रेम को, उस प्रीति को हम पितृभक्ति कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुत्र के लिए पिता महान होता है। भक्ति का संबंध महान पुरुषों से है। ऐसे माँ अपने पुत्र से प्रीति रखती है, प्रेम रखती है, पर माँ की उस प्रीति को हम भक्ति नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि माँ के लिए पुत्र दया का पात्र हो सकता है, दुलार का पात्र हो सकता है, पर महान महनीय नहीं हो सकता। पर यदि पुत्र माँ से प्रीति रखे, प्रेम रखे, तो उस प्रीति को, उस प्रेम को हम मातृ भक्ति कहते हैं। भक्ति का संबंध महान लोगों से है। महान पुरुषों के प्रति जो हमारी प्रीति है, जो प्रेम है, उसी का नाम भक्ति है। इस संसार में भगवान से महान कोई नहीं। वेद कहता है अरणो अरणियान मैं तो महियान, भगवान तो महान से भी महानतम है। उन महान भगवान के प्रति जो हमारी प्रीति है, जो प्रेम है, उसे भक्ति कहा जाता है। किसी ने प्रश्न किया महाराज हम भक्ति कैसे करें? क्या भक्ति के नाम पर कुछ भी कर ले, जो मन में आए, जो समझ में आए, क्या वैसा ही कर ले? तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति को भी शास्त्र की सीमा में रहना चाहिए। भक्ति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। भक्ति के नाम पर हम कुछ भी करें वह भक्ति नहीं हो सकती। शास्त्र कहता है इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधि विना केवल हेतु की भक्ति कल्पाताय उत्पते। अर्थात वेद शास्त्र की विधि को छोड़कर, इतिहास पुराणों के अर्थ को छोड़कर अपने मनमुखी ढंग से यदि हम भक्ति करते हैं तो वह भक्ति एक दिन उत्पात का कारण बनती है। वह भक्ति उत्पात को जन्म देती है। उस भक्ति से उत्पात ही होता है। कैसा उत्पात होगा? बोले वेद और शास्त्रों के सिद्धांतों का नाश होगा, भ्रम पैदा होगा, अज्ञानता की एक श्रृंखला चल पड़ेगी और उसका परिणाम यह होगा आगे जाकर के वह बड़ा भयानक रूप ले लेगा। इसलिए शास्त्र सम्मत भक्ति का ही महत्व आचार्य जनों ने बताया। भक्ति को शास्त्र की सीमा में रहना चाहिए। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।